आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब में उसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप आम आदमी पार्टी के रोड शो देखेंगे तो मोदी के रोड शो से बहुत अलग दिखता है। उसकी लोकेशन अलग है। मोदी चमकीले राजमार्गों पर रोड शो करते हैं। अगर वे राजमार्ग नहीं होते या चमकीले नहीं होते तो उन्हें रोड शो के पहले चमकीला बना दिया जाता है। आम आदमी पार्टी का रोड शो दिल्ली की पतली तंग गलियों से, बाजारों से गुजरता दिखता है। ऐसी गलियां जिनमें बेतरतीब तारों के झोल लटके हुए हैं। ऐसी गलियां दिल्ली की पहचान है। लोग छतों से, छज्जों से, टपरियों से उसका हिस्सा बन जाते हैं। सुनीता केजरीवाल के पीछे कार पर आप दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम को बैठे हुए देख सकते हैं। वे भी सबके हाथ जोड़ रहे हैं। सहीराम दिल्ली विधानसभा में तुगलकाबाद सीट से विधायक हैं और दक्षिण दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार। यह वही दक्षिण दिल्ली की सीट है जहां से भाजपा ने अपने सिटिंग एमपी रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया। बल्कि सच्चाई तो यह है कि दिल्ली की 7 सीटों पर जीतने वाली भाजपा ने इस चुनाव में अपने 6 सिटिंग एमपी का टिकट काटा है। सुनीता केजरीवाल इस मौके से पहले तक राजनीतिक लाइमलाइट से दूर ही रहीं। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है। कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर ये जांच 10 साल चलेगी तो क्या जेल में 10 साल रखेंगे? अभी तक कोई भी आदमी जब जेल जाता था वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसे दोषी साबित करती थी। अभी ये लोग नया सिस्टम लाए हैं। कहते हैं जब तक जांच चलेगी, मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर इनकी गुंडागर्दी है, तानाशाही है ये इनकी। सुनीता केजरीवाल अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल से अपनी पहली मुलाकात का हवाला देती हैं। 30 साल के रिश्ते को याद करती हैं। सेहत का हवाला देती हैं। डायबिटीज के पेशेंट है बताती हैं और इसके लिए शुगर की बीमारी बोलती हैं। याद दिलाती हैं कि कैसे 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों की सलाह का उल्लंघन करते हुए लंबा अनशन कर दिया, अपनी जान दांव पर लगा दी। इसका जिक्र आते ही उनके समर्थकों में जोश आ जाता है। इसके फौरन बाद वे अभी जेल में उनके इंसुलिन बंद कर दिए जाने का जिक्र करने लग जाती हैं। अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे देशभक्त हैं। हमारी शादी को 30 साल हो गए। 30 साल से मैं उनको देख रही हूं। जब हमारी शादी तय हुई तो उनका एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उनके मन में बस एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सब जानते हैं। 2011 में आंदोलन हुआ लोगों के हक के लिए। उन्होंने 2 बार लंबा अनशन किया। 13-14 दिन तक कुछ नहीं खाया। उनको शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेते हैं। डॉक्टर्स ने मना किया कि अनशन मत करो, नहीं माने, जान लगा दी अपनी दांव पर। अभी जेल गए। अभी जेल गए। जेल में उनकी इंसुलिन बंद कर दी। उनकी शुगर 300 से ऊपर चली गई।
ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाता। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली कि इंसुलिन दी जाए। गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। इस चुनाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। कल्पना और सुनीता में काफी अंतर है। सुनीता धीरे धीरे भाषणों को धार दे रही हैं। दिल्ली की सत्ता में होते हुए भी आम आदमी पार्टी इस चुनाव को एक विपक्षी दल की तरह लड़ रही है, बिना अपने सेनापति के। अरविंद की आवाज इस चुनाव से गायब है। इस चुनाव में लगता है कि फैसला कहीं और से तय हो रहा है। शतरंज की बिसात किसी और ने बिछाई है। जनता अपना नेता नहीं चुन रही, नेता ने खुद को चुनने का मन बनाया है। बस ऐलान ही बाकी है।